सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषद प्रस्तुत करता स्वयं प्रकाश शर्मा। दूसरा व अंतिम भाग। यह उपनिषद का दूसरा व अंतिम भाग है, जिसमें दूसरे व तीसरे अध्याय हैं। दूसरे अध्याय में योग अभ्यास द्वारा ब्रह्म को प्राप्त करने के बारे बताया गया है और तीसरे अध्याय में शरीर के 9 शक्ति चक्रों के बारे बताया गया है। उपनिषद। तब देवों ने भगवान विष्णु से आग्रह किया, भगवान, हमें उस सिद्धांत की व्याख्या कीजिए जिस सिद्धांत का संकेत चौथे यानी जो माया है, जिस सिद्धांत का संकेत उस माया द्वारा किया गया है। देवों के इस आग्रह पर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, योग को योग द्वारा ही जाना जाता है, क्योंकि योग के अभ्यास से ही योग में वृद्धि होती है। जो व्यक्ति योग में सदा सतर्क रहता है, वह तो लंबे अरसे तक योग में आनंद लेता रहता है। और योग अभ्यास करने की यह विधि है। नींद से जागकर व्यक्ति अल्प आहार करे, यानी वह थोड़ा भोजन खाए, और जब उसका खाया हुआ भोजन वह अच्छी तरह पचा ले, तब वह योग का अभ्यास करना आरंभ करे। योग अभ्यास के लिए व्यक्ति कोई ऐसा एकांत स्थान ढूंढे जहां उसे कीट जिनावर परेशान ना करें। तब वहां उस स्थान पर वह आराम से बैठ जाए, इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त हो जाए, और इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त होकर वह योग का अभ्यास करना आरंभ करे। वह अपने मुंह को श्वास से पूरी तरह से भर ले। अपान वायु को वह अपने भीतर नीचे अग्नि के आसन तक ले जाकर उसे वहां रोक कर रखे। योग के मार्ग से वह कभी भी भटके ना। अपनी आंखें, अपना कान तथा अपनी दोनों नासिकाओं को वह अपने हाथों की उंगलियों और अंगूठों द्वारा बंद करके रखे। तब योगी लोग उनके मन सदा पवित्र अक्षर ओम के ध्यान में मग्न रहते हुए वे इस तरह अपने भीतरी प्रकाश को देख पाते। आंखें, मुंह, नाक और कानों की गतिविधियों को योग द्वारा जबरदस्ती रोकना पड़ता है। तब जाकर शुद्ध की गई जो सुषुम्ना नाड़ी है, उस सुषुम्ना नाड़ी में साफ निष्कलंक ध्वनि सुनाई देती है। तब पवित्र धुनों में उस अनहद में एक ध्वनि सुनाई देती है, और तब योगी का शरीर पवित्र हो जाता है, शरीर शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार योगी वैभव और स्वर्ग जैसी सुगंध से भरपूर होकर निरोग हो जाता है। वह रोग मुक्त हो जाता है, उसका हृदय भर जाता है, और जब उसका हृदय आकाश गूंजने लगता है, तब व्यक्ति योगी बन जाता है। और तब दूसरी गांठ को नष्ट करके उसके श्वास मध्य क्षेत्र में एकदम से प्रवेश कर जाता है। योगी को कमल आसन तथा अन्य सभी आसनों में अच्छी तरह स्थापित हो जाना चाहिए। तब विष्णु की गांठ काट दी जाती है, और तब उसमें परम आनंद उभर उठता है। बिना बजाई ध्वनि जो अनहद है, उस अनहद के परे ढोल की गूंजती हुई ध्वनि उठने लगती है। तब शक्ति से रुद्र की गांठ को भेद कर मृदंग की ध्वनि सुनाई देती है।
तब प्राण अनंत आकाश को चला जाता है। जो आकाश सभी पूर्णताओं का निवास स्थान है, सभी पूर्णताओं का निश्चित और पक्का निवास स्थान है, और वहां से मन के आनंद को भी नजरअंदाज करके, मन के आनंद को भी अनदेखा करके श्वास सभी योग आसनों को व्याप्त कर देता है। योग प्राप्त हो जाने पर जो सर्वव्यापी ध्वनि, जो घंटी की ध्वनि है, वह बजती है और इसलिए उसे घंटी कहा जाता है। तब ब्रह्म के साथ एक हो जाने के कारण सनक जैसे ऋषियों के मन की सराहना की जाती है, और तब सीमित की पहचान असीमित अनंत के साथ करते हुए, टुकड़ों की पहचान उस पूर्ण ब्रह्म के साथ करते हुए व्यक्ति उस विशाल स्रोत पर ध्यान लगाता है। इस प्रकार व्यक्ति को पूर्ति मिल जाती है, व्यक्ति को पूर्णता मिल जाती है और व्यक्ति अमर बन जाता है। आत्मा की एकता के साथ अन्य जो अनात्मा है, उनके साथ सभी प्रकार के संपर्क को रोको। इसी प्रकार आत्मा होते हुए सभी अनात्माओं का विरोध करो। इस प्रकार सभी द्वैतों से मुक्त होकर जो परम सत्य है, तुम तो वह परम सत्य बन जाओ, और जो परम सत्य है, जो परम है, वह तो सदा के लिए एक ही होता है। वह तो सदा के लिए एक ही होता है। मैं की जो भावना है, मैं की उस भावना का तुम त्याग कर दो, बल्कि इस दिखावटी जगत का तुम त्याग कर दो। जो जगत आत्मा से इतना अलग और भिन्न है, उस दिखावटी जगत का तुम त्याग कर दो। उस ऋषि के लिए फिर शोक कभी नहीं होता। जो ऋषि परलौकिक सत्य में स्थापित है, जिस ऋषि की जड़ें परलौकिक सत्य में मजबूती से जमी हुई हैं, जिस प्रकार नमक जल में पिघलकर जल के साथ एक हो जाता है, जल में वह विलीन हो जाता है, उसी प्रकार मन और आत्मा भी एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे में विलीन हो जाती हैं, वे एक हो जाती, और इसे एकाग्रता कहा जाता है। जब श्वास कम हो जाता है, जब मन विलीन हो जाता है, और जब एक जैसा आनंद पाया जाता है, एक जैसा होमोजीनियस आनंद पाया जाता है, तब यह एकाग्रता होती है। सभी कल्पनाओं और सभी विचारों से मुक्त होकर निम्न और उच्चतर आत्माओं को मिलकर एक हो जाना, उसे एकाग्रता कहा जाता है। जागृत अवस्था के प्रकाश से छुटकारा पाकर, उस मन से छुटकारा पाकर जो मन नींद की अवस्था में स्वप्न देखता है, उस बिना सपनों वाली गहरी नींद से छुटकारा पाकर, जहां किसी को भी जाना पहचाना नहीं जाता, तब उस सब से मुक्त होकर जो दुख शोक पहुंचाते हैं, विचारों या चिंतन के बिना जो पूर्ण शून्य होता है, एकाग्रता तो ऐसी होती है। लगातार एकाग्र दृष्टि द्वारा जहां शरीर का विचार तक नहीं होता, उस एकाग्र दृष्टि द्वारा
अचल आत्मा को प्राप्त किया जाता है, उसे एकाग्रता कहा गया है। इस अवस्था में जहां कहीं भी व्यक्ति का मन भटक कर जाता है, वहां, बस वहां परम निवास है, बस वहां परम ब्रह्म है, जो सदा एक जैसा रहता है। हाँ, बस वहां परम ब्रह्म है, जो सदा एक जैसा रहता है। इसके साथ ही दूसरा अध्याय संपन्न हुआ। अब तीसरा व अंतिम अध्याय। फिर देवों ने भगवान विष्णु से कहा, भगवान, शरीर में जो 9 शक्ति चक्र हैं, उनके बारे में हमें बताइए। भगवान विष्णु ने तब देवों से बताया, सबसे पहले आधार में पहला चक्र ब्रह्मा का चक्र है, जो लहरों के तिगुने घेरे के आकार का है। उसकी जड़ में एक शक्ति है। व्यक्ति को इस चक्र पर अग्नि के रूप में ध्यान करना चाहिए। वहां इच्छाओं के रूप का आसन है। यह चक्र इच्छाओं की सभी वस्तुएं देता है। ऐसा यह पहला चक्र होता है। ऐसा यह पहला मूल चक्र होता है। दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान चक्र है। इस चक्र में 6 पत्तियां होती हैं। इसके केंद्र में पश्चिम मुखी लिंग है। इसे मूंगे का अंकुर जैसा समझकर इस पर ध्यान करना चाहिए। ठीक वहीं कमरबंद का आसन है, जो जगत को आकर्षित करने की शक्ति देता है। तीसरा चक्र नाभि का चक्र है, जो एक चौड़ा भंवर है और जिसका आकार सांप जैसा टेढ़ा है। इस चक्र के केंद्र पर सर्प शक्ति पर ध्यान करो, जो करोड़ों उगते सूर्यों की तरह चमकती है और जो आकाशीय बिजली जैसी है। इसमें क्षमता की शक्ति है और यह सभी पूर्णताएं देता है। इस चक्र को मणिपूरक कहते हैं। चौथा चक्र हृदय चक्र है। इसमें 8 पत्तियां होती हैं और इसका मुख नीचे की ओर है। इसके केंद्र में प्रकाश का एक लिंग है। व्यक्ति को इस लिंग पर ध्यान कर लगाना चाहिए। दैवी शक्ति का प्रतीक यहां हंस है। यह सबका प्रिय है और यह सभी संसारों को मंत्रमुग्ध करता है। अगला चक्र कंठ का चक्र है, जो 5वां चक्र है और वह 4 अंगुल चौड़ा है। वहां उसकी बाईं ओर चंद्र नाड़ी ईड़ा नाड़ी है। उसकी दाईं ओर सूर्य नाड़ी पिंगला नाड़ी है और बीच में साफ रंग वाली सुषुम्ना नाड़ी है। व्यक्ति को इस सुषुम्ना नाड़ी पर ध्यान करना चाहिए। जो इस प्रकार जानता है, वह तो ना बजाए हुए धुन अनहद में पूर्णता देने वाला बन जाता है। छठा चक्र तालु का चक्र है। वहां अमर अमृत बहता है। छिद्र में एक घंटी जैसी की छवि है, जहां से राजसी दांत या अली जिह्वा लटकती हुई है। यह 10वां सुराख है। व्यक्ति को वहां शून्य पर ध्यान करना चाहिए। यहां मन के सामान का विघटन हो जाता है। 7वां चक्र भ्रिकुटी का चक्र है, जो अंगूठे के नाप का है। व्यक्ति को वहां ज्ञान की आंख पर, जो अग्नि के ज्वाला की जीभ के आकार की है, उस पर ध्यान करना चाहिए।
वह खोपड़ी की जड़ है। आज्ञा चक्र जो शब्दों की शक्ति का देने वाला है। 8वां चक्र ब्रह्म चक्र है। यह ब्रह्म सुराख निर्वाण का चक्र है। वहाँ व्यक्ति को उस सुराख पर ध्यान करना चाहिए जिसका आकार धुएं के धागे जैसा है, जो सुई से भी पतला है, जो सुई से भी बारीक है। वहाँ जालों का आसन है जो छुटकारा या मुक्ति देने वाला है। इसलिए यह चक्र परम ब्रह्म का चक्र है। 9वां चक्र आकाश का चक्र है। वहाँ ऊपर मुख किए हुए 16 पत्तियों का कमल है। उसके बीज कोश का आकार बीच में लहरदार चोटियों जैसा भौं का केंद्र है। व्यक्ति को इस चक्र के केंद्र पर ऊपर जाने वाली शक्ति परम शून्य पर ध्यान लगाना चाहिए। वहाँ वास्तव में पूर्ण पर्वत का आसन है जो समस्त कामनाओं, जो समस्त इच्छाओं की पूर्ति का साधन है। इस प्रकार मैंने आप देवों को 9 शक्ति चक्रों के बारे में बता दिया है। जो कोई भी इस उपनिषद का लगातार अध्ययन करता रहेगा वह तो अग्नि और वायु द्वारा शुद्ध किया जाता है। वह सब प्रकार का धन, अनाज, पत्नी, अच्छी संतान, घोड़े, जमीन, हाथी, अन्य जानवर, दूध देने वाली भैंसें, महिला परिचारिकाएं, योग और ज्ञान, ये सब उसके पास हो जाते हैं और वह कभी भी संसार में वापस लौट कर आता नहीं। उसे जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा है यह रहस्यमयी सिद्धांत। हाँ, ऐसा है यह रहस्यमयी सिद्धांत। इसके साथ ही सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषद का दूसरा भाग और सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषद दोनों संपन्न हो जाते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम।